Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about weather and seasons. In this chapter you will learn weather, weather forecast, factor responsible for change in weather and season. Now name the following pictures hidden in the jumbled word. Rain, clouds, ice cream, drought यानी सूखा, weather. The condition of wind, rain, sunshine and cloud in the place at particular time is called weather. यानी वो कंडीशन जो हवा को, बारिश को, सूरज की रोशनी को, बादलों को एक पर्टिकुलर टाइम पर बदल देती है उसे हम बोलते हैं वेदर. वेदर डज नॉट रिमेन द सेम. वेदर जो है वो हर समय सेम नहीं रहते. द कंडीशन ऑफ वेदर चेंज डे टू डे. दिन ब दिन बदलते रहते हैं. समटाइम्स कंडीशन कैन चेंज, इवन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर. कई बार हर घंटे में बदलते हैं. समटाइम इट्स रेन एंड अदर टाइम्स इट मे बी विंडी. कई बार बहुत जोर से अचानक बारिश होने लगती है और कई बार बहुत तेज हवाएं चलती हैं. वेदर अफेक्ट्स आवर डेली रूटीन. जब मौसम बदलेगा तो हमारा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इट कॉजेज अ चेंज इन हैबिट्स रिगार्डिंग फूड, क्लोथिंग एंड अदर डेली एक्टिविटीज. जो हमारे खाने पर भी प्रभाव डालता है, हमारी डेली एक्टिविटीज पर भी और हमारे कपड़ों पर भी. वेदर आर ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग ईयर. पूरे साल बदलता है. कई बार हॉट होता है, कई बार बहुत ठंडा होता है, कई बार कुछ मंथ के लिए होता है, कई बार बहुत माइल्ड होता है, कई बार बहुत गर्म होता है, कई बार बहुत ही ठंडा होता है. यानी बार बार समय के साथ पर्टिकुलर टाइम पे बदलता रहता है. लेट कंसीडर एन एग्जाम्पल. वेदर इन डिफरेंट इन शिमला. अब आप शिमला जाएंगे इस समय सर्दियों में तो वहां का वेदर बहुत ही ठंडा होगा, बर्फ पड़ी हुई होगी, बहुत ही ज्यादा ठंड होगी. लेकिन आप जयपुर जाएं तो वहां पे खूब अच्छी सूरज की रोशनी होगी और बहुत गर्मी होगी. अगर दिसंबर में आप शिमला जाए तो वहां ठंडा होगा, जयपुर जाए तो वो गर्म होगा. क्या है, दोनों ही जगह सर्दियां हैं लेकिन वेदर जो है वो अलग अलग है. देखिए, स्नो इन शिमला एंड डेजर्ट ऑफ जयपुर. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन वेदर. अब तीन फैक्टर्स है, चार. सन, विंड, क्लाउड एंड रेन. ठीक है, पहला आता है हमारा सन. द सन गिव्स आउट लाइट एंड हीट विच मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट. जब सूरज निकलता है तो उससे हमें रोशनी मिलती है, ठीक है, और गर्मी मिलती है जो हमारे दिन को भी गर्म बनाता है और ब्राइट बनाता है या साफ बनाता है. दे आर ऑलवेज वार्मर देन नाइट. दिन जो है वो गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं. नून टाइम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ डे. और दोपहर का समय सबसे ज्यादा गर्म होता है. इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग. सुबह के समय और शाम के समय जो सन रेज है वो स्लांटिंग होती हैं, यानी झुकी हुई होती हैं इस तरह की. दिस इज बिकॉज द सन लो इन दी स्काई. क्योंकि उस समय जो सन है वो लो होता है, नीचे होता है. बट एट नून वेरी हॉट. पर दोपहर के समय क्या होता है, सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, बहुत गर्मी होती है, क्योंकि उस टाइम सन बिल्कुल सेंटर में होता है और उसकी जो रेज है वो बिल्कुल सीधी हमारे सिरों पर पड़ती हैं, इसलिए दोपहर बहुत गर्म होती है. एट द सन राइजेस अबव इट्स गेट ब्राइटर एंड हॉटर. जैसे जैसे सूरज उगता जाएगा वो उतना ही चमकीला और गर्मी देगा. फिर आती है विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं और जब ठंडी हवा चलती है तो उसे हम ब्रीज बोलते हैं और ये हमें बहुत ही सुहावनी लगती है. द हॉट विंड विच ब्लोज ड्यूरिंग पीक समर. गर्म हवाएं कब चलती हैं, बहुत ज्यादा गर्मियों में, जिसे हम लू बोलते हैं. इट मेक्स द वेदर वेरी अनप्लेजेंट. और ये मौसम को बहुत ही गर्म और अनकंफर्टेबल बना देता है. ड्यूरिंग विंटर
कोल्ड विंड्स मेक द वेदर वेरी कोल्ड, और सर्दियों में यही हवाएं बहुत ठंडी चलती हैं जो मौसम को ठंडा कर देती हैं। स्ट्रॉन्ग winds which are accompanied by thunder and lightning are called storms, और जो हवाएं तूफान और बारिश और बिजली के साथ आती हैं उसे हम स्ट्रोम बोलते हैं। जो स्ट्रोम हमारे काफी सारी चीजों को डैमेज करते हैं, पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देते हैं और घरों की छतें भी उड़ जाती हैं। फिर आते हैं हमारे क्लाउड्स। द स्काई इज ऑलवेज कवर्ड विथ क्लाउड्स, हमारा जो आसमान है वो बादलों से ढका हुआ रहता है। बट ऑन अ क्लाउडी डे, जब काफी सारे बादल हों, बोल सकते हैं ना आज पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है, वी सी हैवी क्लाउड विच अपीयर ब्लैक इन कलर, और बादल हमें काले काले नजर आते हैं। द सन रेज डू नॉट रीच ऑन द अर्थ, तब सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि बादल उसे सन को ढक लेते हैं। तो क्लाउडी डेज आर कूलर देन सनी डेज, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी, बादलों से वो छुप जाएगी, तो उस दौरान जो दिन होते हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, लेकिन जब बादल हो दिन में तो रातें गर्म हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ सन टू एस्केप इन द एटमॉस्फेयर। अब रातें गर्म क्यों होती है, दिन ठंडे क्यों होते हैं? रातें गर्म इसलिए होती हैं कि जो सूरज की रोशनी बादलों ने रोक ली, वो नीचे जमीन पर आके फैल नहीं पाती पूरे वातावरण में, इसलिए रातें गर्म हो जाती हैं। सम क्लाउड स्प्रिंग रेन, कुछ बादल हैं जो बारिश करते हैं। फिर आता है हमारा रेन। रेन इज द शॉवर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम क्लाउड, रेन वो है जो बादलों से बूंदें गिरती हैं, उसे हम बारिश बोलते हैं। जब बारिश होती है, द अर्थ कूल एंड टेम्परेचर फॉल्स, क्या होगा, पृथ्वी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और जो टेम्परेचर सूरज की वजह से बढ़ा था वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। रेन इज वेरी प्लेजेंट आफ्टर द हॉट समर डेज, और जब गर्मियों में बारिश होती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। द रेन इन विंटर मेक्स द वेदर एक्सट्रीम कोल्ड, और वही बारिश सर्दियों में हो जाए तो और ज्यादा ठंड बढ़ा देती है। फार्मर्स अलाउ वेलकम रेन एट इट इज गुड फॉर क्रॉप, फार्मर्स यानी किसान भी जब बारिश होती है तो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। However, too much or extremely rain cause flood and lose of crop, लेकिन वहीं अगर ज्यादा बारिश होगी तो या तो उससे बाढ़ आ जाएगी या फसलों को नुकसान भी होगा। Some places in India experience lack of rain for long time, यानी कई जगह इंडिया में ऐसी है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, उसकी वजह से वहां पर ड्राउट या सूखा पड़ जाता है या सारी चीजें बहुत ही ड्राई हो जाती हैं। ड्यूरिंग अ ड्राउट प्लांट एनिमल एंड इवन ह्यूमन बींग्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड, और जहां पर बारिश नहीं पड़ती, सूखा होता है, वहां पर जो है हमारे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे क्या होते हैं, मरने लगते हैं पानी और खाने की कमी की वजह से। नाउ वेदर फोरकास्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर वेदर इज नॉन वेदर फोरकास्ट, यानी भविष्यवाणी कि कल का मौसम कैसा होगा, वेदर फोरकास्ट कहलाता है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और आजकल तो आपके मोबाइल फोन में भी वेदर फोरकास्ट आप आ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं अगले दिन बारिश होगी, सूरज निकलेगा या नहीं, या मौसम कैसा होगा। पीपल हु स्टडी वेदर चेंजेस, जो वेदर के बारे में पढ़ते हैं उनको हम मीटियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वेदर फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ वेदर स्टेशन, वेदर स्टेशन से यहाँ की खबरें आती हैं जो कि लैंड और सी दोनों पर हैं। दे मेजर रेनफॉल, ये रेनफॉल का भी पता लगाते हैं, क्लाउड कवर का भी। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज रिटन एट सी, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, यानी ये 0 और सी ये डिग्री और ये सेल्सियस। चेक द न्यूज़पेपर फॉर वेदर रिपोर्ट एवरी डे, इट वुड गिव यू डिटेल्स रिगार्डिंग द टेम्परेचर, रेनफॉल, रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ 5 days, यहाँ पे आप अलग अलग डेज लिखिए और अलग अलग दिनों का टेम्परेचर लिखिए। नाउ सीजन, वेदर चेंजेस एवरी मंथ, वेदर हर महीने बदलता है, लेकिन अ सीजन इज पीरियड ड्यूरिंग इन विच द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर मेनी डेज। इन इंडिया देयर आर 4 सीजन, वेदर रोज बदलेगा लेकिन सीजन जो है
जब इनका मौसम आएगा तभी बदलेगा। जैसे समर, मानसून, ऑटम एंड विंटर। 4 सीजन होते हैं हमारी इंडिया में। फर्स्ट वन इज समर, यानी गर्मियाँ। ड्यूरिंग द समर सीजन इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी होती है। सब लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी या चिपचिपाहट होती है। जो दिन है वो बहुत गर्म होते हैं, रातें छोटी होती हैं, ठंडी होती हैं। उन दिनों हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। हॉट विंड को हम लू बोलते हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं। ब्लो ड्यूरिंग समर मेनली इन दी प्लेन्स एंड नॉर्थन इंडिया। और ये जो लू है या गर्म हवाएं हैं वो नॉर्थ इंडिया या प्लेन एरिया में ज़्यादा चलती हैं। फिर आता है हमारा मॉनसून, यानी बारिशों का दिन। इट इज मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। रेनी सीजन कम आफ्टर समर सीजन। और गर्मियों के बाद आता है हमारा रेनी सीजन, यानी बारिशों का दिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून सीजन। वी वेलकम दिस सीजन बिकॉज इट्स ब्रिंग रिलीफ आफ्टर हीट ऑफ समर। और जब बारिशों का मौसम आता है तो हमें थोड़ी सी राहत मिलती है गर्मियों से। When we go out during the rain, अगर हम बारिश में कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें छाती की या रेनकोट की ज़रूरत होगी, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो उससे बाढ़ आ जाती है, जिससे काफ़ी सारी फसलों को नुकसान होता है, लोगों के घरों को नुकसान होता है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान होता है। यानी हर चीज़ की अति या हर चीज़ का ज़्यादा होना नुकसान देता है। हर चीज़ लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। फिर आता है हमारा ऑटम। ऑटम ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंजेस इन वेदर। ये मौसम में काफी बदलाव लाता है। लीव्स बिगिन टू चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग ऑन ट्री। पत्तियां अपना रंग बदल देती हैं या पेड़ों से झड़ना शुरू हो जाती हैं। द टेम्परेचर बिकम मॉडरेट एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम हीट ऑफ सन। जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा घटने लगता है और हमें थोड़ी सी चैन की सांस या राहत की सांस आने लगती है। फिर आता है हमारा विंटर, यानी ठंड। इन द मंथ्स ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी वी हैव विंटर सीजन। 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। वेदर बिकम्स कोल्ड, मौसम ठंडा हो जाता है। दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। पीपल अपने आप को गर्म रहने के लिए हीटर का यूज करते हैं। कई बार माउंटेन्स पर स्नोफॉल होती है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म ड्रिंक्स पीते हैं, सूप पीते हैं, चाय कॉफी यानी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। नाउ की टर्म्स: escape, to get away; forecast, to predict something after absorbing too available information; shading, the process by which dry leaves fall on trees; relief, removal or reduction of something unpleasant; moderate, neither very good nor very bad. Now quick recap: the condition of wind, rain, sunshine and cloud in a place at a particular time is called weather. Change in weather takes place due to sun, wind, clouds, and rain. Moving air is called wind. When winds blow gently, it is called breeze. The sun gives us light and heat. Rain is the shower of water drop from the clouds. People who study weather changes are called meteorologists. A season is period during which the weather remains almost the same for many days. Now, practice time. Stick right to the correct option. Slow moving wind is called breeze. Flower blooms in the season of spring. Summers are hot. Winter season's days are too short. Now filling in the blanks. In the dash, sun rays are slanting. Flowers bloom in dash season. Spring season. Dash is the shower of water droplets from the cloud. Rain. Dash and dash are four seasons. Summer, monsoon, autumn, and winter.
Afternoon are dash that morning hotter. Now question C, write T for true and F for false. Morning are cooler than afternoons. True. If the wind's strong, it is called breeze. False. The weather remains the same throughout the year. Is also false. It is very pleasant during summer season. False. Clear nights and cooler than cloudy nights. It is true. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise. Do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.